नमो नमः। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पाठ 4 के 1 से लेके 5 तक के श्लोकों के उच्चारण एवं अनुवाद पढ़े थे। अब इस वीडियो में मतलब भाग 2 में बाकी के आगे के श्लोक हम उच्चारण एवं अनुवाद का अध्ययन करेंगे। अब देखिए, छठे श्लोक के शब्दार्थ देखिए। सबसे पहले विलेपनम। विलेपनम मतलब चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का लेप। मूर्धजाः, मूर्धजा मतलब केश। समलंकरोति, सुशोभित करती है। संस्कृता, संस्कारमयी। श्रीयन्ते, नष्ट हो जाते हैं या तिरस्कृत हो जाते हैं। अब इस श्लोक का उच्चारण देखिए। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः। वाणी एका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते। श्रीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्यभूषणं भूषणम्। अर्थात मनुष्य को न तो बाजूबंद आदि गहने अलंकृत करते हैं और न चंद्रमा की तरह चमकने वाला मुक्ताहार, न स्नान और चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का लेप, न फूल, न संवरे हुए केश अर्थात बाल ही भूषित करते हैं। एक संस्कारमयी वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करती है, क्योंकि और आभूषण तो नष्ट भी हो जाते हैं, किंतु वाणी रूपी आभूषण नित्य रहने वाला आभूषण है। इस श्लोक की विशेषता वाणी रूपी आभूषण की प्रशंसा की गई है। अब 7वें श्लोक के शब्दार्थ देखिए। अत्रणे, अत्रणे मतलब तृण, घास से रहित। उपशाम्यति, उपशाम्यति मतलब उपशमित हो जाता है या शांत हो जाता है। करे, करे मतलब हाथ में। वही मतलब अग्नि। क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किम करिष्यति अत्रणे पतितो वही स्वमेवो पश्यामेति। अर्थात जिसके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र है, उसका दुर्जन क्या कर सकता है? उसका दुर्जन कुछ भी नहीं कर सकता है। जैसे घास से रहित स्थान में गिरी हुई अग्नि अपने आप शांत हो जाती है। प्यारे बच्चों, इस श्लोक में क्षमा रूपी शस्त्र की प्रशंसा की गई है। अब 8वें श्लोक के शब्दार्थ देखिए। प्रीति रसायनम, प्रेम रूपी रस का आशय या प्रेम रूपी औषधि। चेतसः, चेतसः मतलब चित्त का। आनंदनम, आनंदित करने वाला। अन्य, अन्य मतलब दूसरे। द्रव्य अभिलाषा कुलाः, धन प्राप्ति की कामना करने वाले। तत्वनिक्ष्य ग्रावा, तत्व रूपी कसौटी का पत्थर। अब इस श्लोक का उच्चारण देखिए। मित्रम प्रीति रसायनम नैनयो नंदनम चेतसः। पात्रम यत् सुख दुखयो सह भवेत् मित्रेण तद दुर्लभम। ये चान्ये सहृदय समृद्धि समय द्रव्याभिलाषा कुला स्ते सर्वत्र मिलन्ति तत्वनिक्ष्य ग्रावा तु तेषां विपत्। अर्थात मित्र प्रेम रूपी रस का आशय होता है, आँखों और चित्त को आनंदित करने वाला होता है। जो मित्र के साथ सुख दुख का साथी होता है वह दुर्लभ होता है, वह मित्र दुर्लभ होता है। और जो दूसरे मित्र की संपन्नता खुशहाली के समय धन प्राप्ति की कामना करने वाले होते हैं, वे सब जगह मिल जाते हैं। उनके लिए संकट तो तत्व रूपी कसौटी के पत्थर के समान होता है। प्यारे बच्चों, इस श्लोक में मित्र के स्वरूप की प्रशंसा की गई है।
अब 9वें श्लोक के शब्दार्थ देखिए। परीक्षयन्ते, परीक्षा की जाती है। इतरे, इतरे मतलब दूसरे। अतिथ्य, अतिथ्य मतलब छोड़कर। मूर्धिग्न, मस्तक पर या सर्वोच्च स्थान। अब इस श्लोक का उच्चारण देखिए। सर्वस्य परीक्षन्ते स्वभाव नेत्रे गुणाः अतिथि ही गुणान् सर्वान् स्वभाव मूर्धिग्न वर्तते। अब इसका अर्थात सभी के स्वभाव की परीक्षा की जाती है, दूसरे गुणों की नहीं, क्योंकि सभी गुणों को छोड़कर स्वभाव ही मस्तक सर्वोच्च पर विराजता है। कहते हैं ना कि अपन अच्छे तो जग अच्छा, अपन बुरे तो जग बुरा। तो इंसान का अगर स्वभाव अच्छा होगा तो उसकी सब जगह पूछ परख होगी। अब इस श्लोक में किसके स्वभाव की महिमा को वर्णित किया गया है। अब लास्ट वाले श्लोक के शब्दार्थ देखिए। किंचिदज्ञ, थोड़ा जानने वाला। मदांध, घमंड में चूर। अविलप्तम, अभिमान में संलग्न। बुद्धजन सकाशात, विद्वानों की संगति से। अवगतम, जाना। व्यपगतः, दूर हो गया। अब इस श्लोक का उच्चारण देखिए। यदा किंचित ज्ञो अहम गज इव मदांध संभवम तदा सर्वज्ञो अस्मित्य भवद्विलिप्तम मम मनः। यदा किंचित किंचिद बुद्धजन सकाशाद्वगतम तदा मूर्खो अस्मिति ज्वर इव मदो में व्यपगता। जब मैं थोड़ा जानने वाला था तो उस समय मैं हाथी के समान घमंड में चूर हो गया। मैं सब कुछ जानने वाला हूँ यह सोचकर मन अभिमानी हो गया। परंतु जब मैंने विद्वानों की संगति में कुछ कुछ जाना उस समय यह समझकर कि मैं मूर्ख हूँ, मेरा अभिमान ज्वर मतलब बुखार के समान दूर हो गया। अर्थात इस श्लोक की विशेषता थी कि प्रस्तुत श्लोक में अल्पज्ञ स्वभाव के विषय में बताया गया है। प्यारे बच्चों, अब ये अपना चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अब इसमें इस पाठ में जो 2 श्लोक कोई भी अच्छे से पक्के कर लेना, ताकि जो अभी एग्ज़ाम होगी ना उसमें आपको ये श्लोक लिखना पड़ेंगे, 2 श्लोक एग्ज़ाम में। तो इस ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।